नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खास और सेलेक्टेड प्रश्न हैं, तो वीडियो पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ये आपके ऑप्शन है 4। आपका उसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ये ऑप्शन है आपके पास 4, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) में इसके प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 में वर्णित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अगला सवाल है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वें संशोधन में जो चेंज हुआ था वो है अनुच्छेद 51A, 51A, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अगला सवाल आता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 61 के अनुसार, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। अगला सवाल आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका भी आंसर सी हो जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 75 में ही इसको गठन के बारे में नियम निर्धारित करता है। अगला सवाल आता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। अगला सवाल आता है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। अगला सवाल आता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 का इस्तेमाल करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अगला सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 110, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष को संबंधित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी अनुच्छेद संचित कोष से संबंधित हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 का यूज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाए जाने की प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 में महाअभियोग चलाने का प्रावधान है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? इसका आधार अनुच्छेद 32 में है। इसका ऑप्शन हो जाता है बी। अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 141। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप किसी भी अन्य पूछताछ के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।